दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ इस पहले मैच में टीम इंडिया अपनी जीत की हुंकार भरने वाली है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने इस मैच के लिए जो प्लेइंग 11 चुनी है, वह हर किसी को चौंका देने वाली है। इस टीम में कई नए और युवा सितारों को मौका दिया गया है, जिन्होंने हाल के प्रदर्शन से अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि कुछ बड़े नामों को टीम से बाहर कर दिया गया है। भारतीय टीम के इस नए संयोजन को देखकर बांग्लादेश की टीम पहले ही दबाव में आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया इस बार सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतर रही है। रोहित शर्मा और गंभीर ने मिलकर ऐसी खतरनाक रणनीति बनाई है कि बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के तूफान में बहती नजर आएगी। इस पहले मैच में जीत हासिल करके भारतीय टीम न सिर्फ शानदार शुरुआत करना चाहेगी, बल्कि बाकी सभी टीमों को भी एक कड़ा संदेश देना चाहेगी कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर भारतीय टीम का बांग्लादेश के खिलाफ यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा। इसके अलावा इस मैच को आप लाइव कहां देख सकते हैं, वही पिच रिपोर्ट एवं हेड टू हेड रिकॉर्ड की भी बात करेंगे, जिससे पता चल सके कि आखिर इस मैच में किसका पलड़ा भारी होगा और कौन इस मैच को अपने नाम करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ यह मुकाबला 20 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे भारत और बांग्लादेश के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों का आमना सामना नहीं, बल्कि गौरव, आत्मसम्मान और दबदबे की जंग होगी। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आंकड़े साफ तौर पर भारत के पक्ष में हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 41 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 32 बार भारतीय टीम ने बाजी मारी है, जबकि बांग्लादेश ने सिर्फ 8 मैचों में जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि जज्बे और रणनीति का भी मैदान है। बांग्लादेश की टीम को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह वही टीम है जो बड़े टूर्नामेंट्स में उलटफेर करने के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहते। भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है। ताकि बांग्लादेश को मैच में वापसी का कोई मौका ना मिले, तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक टक्कर के लिए, जिसे आप लाइव देख सकते हैं IPL न्यूज चैनल पर। दोस्तों, अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैदान सज चुका है और अब बारी है उस पिच की जो इस महामुकाबले में अहम भूमिका निभाने वाली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज कुछ ऐसा है कि ये बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका देती है। लेकिन इसे जीतने का असली फार्मूला कौन समझेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर हम पिच की गहराई में जाएं, तो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस से मदद मिलेगी। यानी कि अगर कोई भी बल्लेबाज बिना सोच विचार के बड़े शॉट्स खेलने जाएगा, तो उसे पवेलियन लौटने में देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलेगा। मिडिल ओवर्स में स्पिनर गेंदबाजों का दबदबा रहने वाला है, जो किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ सिर्फ वही खिलाड़ी सफल होंगे जो अपनी तकनीक पर भरोसा रखेंगे और स्मार्ट क्रिकेट खेलेंगे। ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह पिच धैर्य और सूझबूझ की मांग करती है। कुल मिलाकर यह मुकाबला सिर्फ टीमों के बीच नहीं, बल्कि रणनीतियों का भी होगा। जो टीम इस पिच को बेहतर समझेगी, वही मैदान पर राज करेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने सुमन गिल को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, गिल के आंकड़े बताते हैं कि वह सिर्फ एक युवा प्रतिभा नहीं, बल्कि भारतीय टीम के भविष्य का बड़ा सितारा है। उन्होंने अब तक कुल 50 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 60 की शानदार औसत से लगभग 2600 रन बना चुके हैं। इतना ही नहीं, गिल ने अपनी बल्लेबाजी से कई बार भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है और टीम को ठोस शुरुआत दी है। उनकी यह निरंतरता उन्हें भारतीय टीम के सबसे अहम बल्लेबाजों में शामिल करती है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में सुमन गिल को सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन के रूप में भी देखा जा रहा है। जब भी किसी खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाता है, तो यह साबित करता है कि वह न सिर्फ बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि उसका क्रिकेटिंग माइंड भी बेहतरीन है। गिल के कंधों पर
इस मुकाबले में दोहरी जिम्मेदारी होगी। एक तरफ टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलानी होगी और दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा का मैदान पर सही फैसलों में साथ देना होगा। बांग्लादेश की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पिछले कुछ सालों में उन्होंने वनडे क्रिकेट में जबरदस्त सुधार किया है और कई बड़ी टीमों को हराया भी है। ऐसे में अगर भारत को इस मैच में बांग्लादेश पर हावी होना है तो सुमन गिल की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। अगर वह शुरुआत में ही तेज गेंदबाजों के खिलाफ क्रीज पर टिक जाते हैं और सेट हो जाते हैं तो वह बड़े स्कोर की नियम रख सकते हैं। गिल की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि उनके शॉट्स में क्लास और आक्रामकता दोनों का जबरदस्त मिश्रण होता है। वह कवर ड्राइव से लेकर पुल शॉट तक हर तरह के शॉट्स में माहिर है। जब वह बैटिंग पे हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट खेलना बेहद आसान है। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखने लायक होता है और यही वजह है कि वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा एक बड़ा खतरा बने रहते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा खुद सुमन गिल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े और दमदार खिलाड़ियों की बात होती है तो रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की सफलता की गारंटी है। जब रोहित क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी टीमों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं बल्कि तूफान निकलता है। लेकिन रोहित सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन कप्तान भी है, जिन्होंने अपने अनुभव और समझदारी से भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो आंकड़े खुद उनकी महानता की गवाही देते हैं। 268 वनडे मुकाबलों में करीब 11 रन और वह भी लगभग 50 की औसत से। यह आंकड़े बताते हैं कि रोहित सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का मजबूत स्तंभ है। वह अपनी शानदार बल्लेबाजी से कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल चुके हैं और अपने करियर में कई ऐतिहासिक पारियां खेल चुके हैं। रोहित शर्मा का कप्तानी में भी कोई जवाब नहीं। वह मैदान पर शांत रहते हैं लेकिन उनके फैसले बेहद आक्रामक होते हैं। उनकी रणनीति और मैच को पढ़ने की क्षमता ही उन्हें बाकी कप्तानों से अलग बनाती है। जब वह टीम की अगुवाई करते हैं तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और पूरी टीम एक नई ऊर्जा के साथ खेलती है। यही वजह है कि रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने कई बड़े टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है। विराट कोहली मैदान पर उनकी मौजूदगी ही विपक्षी टीमों के लिए डर का कारण बन जाती है। विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक योद्धा है जो मैदान पर उतरते ही अपना पूरा दमखम झोंक देते हैं। खासकर जब मुकाबला बड़ा हो तो विराट कोहली अपने खेल को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उनकी भूमिका सबसे अहम होने वाली है। विराट कोहली भारतीय टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए किसी मजबूत किले की तरह खड़े रहते हैं। जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो वह टीम को संभालते हैं और जब तेज शुरुआत मिलती है तो उस गति को और आगे बढ़ाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है और यही उन्हें विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार करता है। आंकड़ों की बात करें तो विराट कोहली ने अभी तक 250 वनडे मैचों में लगभग 14,000 रन बना लिए हैं और उनका बल्लेबाजी औसत लगभग 60 का है, जो दिखाता है कि वह सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं बल्कि भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए खेलते हैं। विराट कोहली का बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद दोस्तों, इस चौथे नंबर पर एक बार फिर से श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भारतीय टीम मुश्किल में होती है और क्रीज पर एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो न सिर्फ हालात को संभाले बल्कि विरोधी टीम के हौसले पस्त कर दे, तो श्रेयस अय्यर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास नजर आता है। गजब की तकनीक, जबरदस्त स्ट्राइक रेट और दबाव में शांत रहने की क्षमता, यही कारण है कि भारतीय टीम के लिए वह मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। श्रेयस अय्यर जब भी बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के माथे पर शिकन आ जाती है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थिति के हिसाब से अपने खेल को ढाल लेते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वह आक्रामक अंदाज में खेलते हैं
और अगर टीम मुश्किल में हो तो अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से मैच को संभाल लेते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अय्यर ने अब तक 50 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 50 की औसत से 2600 रन बना चुके हैं। यह आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि वह कितने कंसिस्टेंट और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन शानदार होता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम के लिए श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन बेहद अहम रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब भारतीय टीम को मिडिल ऑन डर में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो आक्रामक अंदाज में खेलकर मैच का रुख पलट सके, तो ऋषभ पंत से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। उनकी बैटिंग में एक अलग ही अग्रेशन और एंटरटेनमेंट होता है, जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होने वाला है, तो ऋषभ पंत पर सबकी नजरें टिकी होंगी। अगर टीम इंडिया की बल्लेबाजी किसी भी वक्त लड़खड़ा है, तो पंत ही वह खिलाड़ी होंगे जो अपने स्टाइलिश स्ट्रोक्स और अटैकिंग गेम से टीम को उबारने का दम रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खास ये है कि वह पारंपरिक बल्लेबाजों की तरह सिर्फ स्थिति को संभालने के लिए नहीं खेलते, बल्कि दबाव में भी चौके लगाने की काबिलियत रखते हैं। जब पंत क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वह किसी भी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं। पंत का वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन हमेशा से शानदार रहा है। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और क्रीज पर टिके रहने की क्षमता भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर अक्षर पटेल को कप्तान रोहित शर्मा ने मौका दिया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी शानदार क्रिकेट परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया है। उनकी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और उनकी रणनीतिक सोच ने उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर बना दिया है, जिसकी कद्र अब हर किसी को हो रही है। अक्षर पटेल का नाम पहले केवल एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर लिया जाता था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी ने इस छवि को और मजबूत किया। उनकी परफॉर्मेंस ने सभी को यह महसूस कराया कि वे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक मूल्यवान ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, जो मैच को किसी भी मोड़ पर अपनी तरफ पलट सकते हैं। जब से अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी छाप छोड़ी है, तब से उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने एक नए मुकाम को छुआ है। बल्लेबाजी में उनकी समझदारी और गेंदबाजी में उनकी सटीकता ने हर किसी को आश्चर्यचकित किया। खासकर उनकी बल्लेबाजी के दौरान जिस तरह से उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों का सामना किया, वह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। इंग्लैंड के खिलाफ उस मैच में उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने के साथ साथ टीम के लिए जरूरी रन भी बनाए, जो अंतिम परिणाम में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। उनकी बल्लेबाजी में खास बात यह थी कि वे बड़ी पारियों को खेलते हुए भी जल्दी से मैच में वापसी कर सकते थे, और यही एक गुण है जो एक महान ऑलराउंडर की पहचान होती है। अब बात करें गौतम गंभीर की, जो हमेशा से भारतीय क्रिकेट के रणनीतिक मास्टरमाइंड रहे हैं। उन्होंने कई बार अपनी कप्तानी से भारत को जीत दिलाई है, और उनकी क्रिकेट की गहरी समझ और टीम के प्रति उनके दृष्टिकोण को सभी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस प्लेइंग में 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा जो टीम इंडिया के एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में एक बार फिर से अपनी अद्भुत ऑन एल अराउंड क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। जब भी टीम इंडिया मुश्किल हालात में फंसी होती है, जडेजा का नाम एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में सामने आता। कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में एक स्थान दिया है। इस मैच में जडेजा की गेंदबाजी सबसे अहम हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम को चुनौती देने के लिए उनकी स्पिन गेंदबाजी का जादू कारगर साबित हो सकता है। जडेजा की गेंदबाजी के मामले में यह विशेषता है कि वह किसी भी पिच पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। उनकी धीमी गेंदों और धीमे स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनका अनुभव और मैच के प्रति समझ उन्हें इस प्रकार की परिस्थितियों में भी कामयाब बनाता है। लेकिन जडेजा का योगदान केवल गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। जब भी टीम को अपने बल्लेबाजी विभाग में ठहराव की जरूरत होती है, जडेजा ने हमेशा अपनी बैटिंग के माध्यम से मैच को पलटने की क्षमता दिखाई है। इसके बाद दोस्तों,
इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव जो भारतीय क्रिकेट की एक अनमोल धरोहर बन चुके हैं, अपने स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब बात मिडिल ओवर्स की होती है तो कुलदीप का जादू हर टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर देता है। उनकी लेफ्ट आर्म चाइना मन गेंदबाजी की शैली, जो कभी भी गेंदबाज को विरोधियों के लिए एक खतरे में बदल सकती है, ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई है। कुलदीप न केवल विकेट चटकाने के मामले में माहिर हैं, बल्कि उनकी गेंदबाजी की चतुराई और रणनीतिक सोच उन्हें अन्य गेंदबाजों से अलग बनाती है। कुलदीप यादव का क्रिकेट करियर एक प्रेरणा से भरपूर यात्रा है जिसमें उन्होंने कई बार अपनी कड़ी मेहनत और हुनर से टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान दिया है। उनके नाम 108 वनडे मैचों में 184 विकेट हैं, जो उनकी काबिलियत और निरंतरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जब भी टीम को मध्य ओवर्स में विकेट की आवश्यकता होती है, कुलदीप वह खिलाड़ी बन जाते हैं जिस पर कप्तान का भरोसा होता है। उनकी शानदार चाइना मन गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को हमेशा असमंजस में डाला है। हर गेंद की कटीली और घूमती हुई गति के कारण कुलदीप विपक्षी टीमों के लिए हमेशा एक चुनौती रहे हैं। कुलदीप यादव का एक और अनोखा पहलू यह है कि वह अपनी गेंदबाजी में विविधता का पूरा इस्तेमाल करते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब हम भारतीय क्रिकेट की भविष्यवाणी करते हैं तो उसमें एक नाम अक्सर सुर्खियों में आता है। वरुण चक्रवर्ती वो एक खिलाड़ी हैं जिनकी क्रिकेट की दुनिया में एंट्री न सिर्फ शानदार रही, बल्कि उनका स्पिन गेंदबाजी का जादू दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही कम समय में अपने टैलेंट और गेंदबाजी की विविधता से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में वह खास बात है जो किसी भी बल्लेबाज को असमंजस में डाल सकती है, और यही कारण है कि वह भारतीय टीम के भविष्य के एक अहम खिलाड़ी माने जा रहे हैं। अपने करियर की शुरुआत में ही वरुण ने अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा। उनकी स्पिन गेंदबाजी, खासकर उनकी गेंदों की गति और उछाल बल्लेबाजों को भयंकर मुश्किलों में डाल देती है। जब वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करते हैं तो उनकी गेंदों में एक रहस्यमय आकर होता है, जो बल्लेबाजों के लिए न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि गेंद किस दिशा में जा रही है। चक्रवर्ती की गेंदबाजी की खासियत उनकी वेरिएशन और तकनीकी कुशलता में है। वह गेंद को जिस तरह से फ्लाइट देते हैं और उसके बाद जो स्पिन या चूक होती है, वह किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता है। उनके पास न सिर्फ एक गेंद है, बल्कि उनके पास रिवर्स स्विंग फ्लाइटेड बॉल और धीमे तेज गति के अलावा बहुत सारी गेंदबाजी वेरिएशन है। उनकी गेंदबाजी कभी भी एक जैसी नहीं होती, जिससे बल्लेबाज हमेशा यह सोचते रहते हैं कि अगली गेंद किस प्रकार की होगी। यही कारण है कि वह विपक्षी टीमों के लिए एक डर बन चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपने हुनर से सबका ध्यान खींच लेते हैं। उन्हीं में से एक नाम है अर्शदीप सिंह, जिनकी गेंदबाजी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी है। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले में अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन और भी खास होने वाला है। जब भी टीम इंडिया को दबाव में गेंदबाजी की जरूरत होती है, अर्शदीप वह खिलाड़ी होते हैं जो अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से मैच का रुख बदल सकते हैं। अर्शदीप सिंह का क्रिकेट करियर उतना लंबा नहीं है, लेकिन इस छोटे से समय में ही उन्होंने खुद को एक बेहतरीन तेज गेंदबाज के रूप में स्थापित किया है। उनकी गेंदबाजी का आकर्षण उनकी गति और सटीकता में छिपा हुआ है। अर्शदीप ने अपने छोटे से करियर में वह दिखा दिया है जो बहुत से अनुभवी गेंदबाजों के लिए भी सपना होता है। वह दबाव में भी शांत रहते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाने में माहिर है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अर्शदीप की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी सटीक यकर्स और धीमी बाउंसर गेंदबाजी का प्रभाव विपक्षी बल्लेबाजों पर एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अर्शदीप की गेंदबाजी में एक अद्भुत संयोजन है। वह गेंद को काफी सटीकता से डिलीवर करते हैं और उनके रिवर्स स्विंग और वेरिएशन बल्लेबाजों के लिए किसी भी पिच पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। अर्शदीप की गेंदबाजी का खास हिस्सा उनका अंत के ओवरों में शिकार करना है, जहां उनकी बॉलिंग पर नियंत्रण विपक्षी टीम को काफी परेशान कर सकता है। इसके बाद दोस्तों,
इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब बात भारतीय टीम के अनुभवी और सफल गेंदबाजों की होती है तो मोहम्मद शमी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका करियर एक प्रेरणा है जिसमें हर बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें न केवल भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा बना दिया, बल्कि उनका नाम क्रिकेट की दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान भी दिलवाया। हाल ही में जब टीम इंडिया को अपनी गेंदबाजी लाइनअप को लेकर निर्णय लेना था, तो कप्तान रोहित शर्मा ने किसी भी संकोच के बिना मोहम्मद शमी को खेलने का फैसला किया। इस निर्णय के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुभव और बड़े टूर्नामेंटों में किए गए शानदार प्रदर्शन का बड़ा हाथ है। कप्तान रोहित शर्मा ने खुद कहा कि मोहम्मद शमी एक बेहद इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहे हैं और उनकी कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के कारण ही यह फैसला लिया गया। शमी का नाम जब भी बड़े टूर्नामेंट की बात होती है सामने आता है। उनकी गेंदबाजी में वह खास बात है जो अक्सर दबाव में टीम के लिए मैच का रुख बदल सकती है। चाहे वह विश्व कप हो या कोई अन्य बड़ी सीरीज, शमी ने हमेशा अपने खेल से यह साबित किया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के बारे में एक बात साफ है, वह एक मैच विजेता गेंदबाज हैं। उनकी गति, सटीक लाइन और लेंथ और बाउंसर का सही इस्तेमाल उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक बना देता है। शमी के पास वह क्षमता है जो किसी भी मैच के अंतिम क्षणों में भी दबाव को भंग कर सकती है। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा ने शमी पर विश्वास जताया और उन्हें इस मैच में खेलने का मौका दिया। शमी की गेंदबाजी ने भारत को कई मैचों में जीत दिलाई है और उनकी उपस्थिति से टीम को विश्वास और संतुलन मिलता है। यह कोई नई बात नहीं है कि मोहम्मद शमी को बड़े टूर्नामेंटों में खेलते हुए देखा जाता है, क्योंकि उनका अनुभव और कड़ी मेहनत उन्हें एक मजबूत गेंदबाज बनाते हैं। तो दोस्तों, ये प्लेइंग 11 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ आप हमें बताइए कि आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।